हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है मैकेनिक्स में, और उसके बाद में अपन ने एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे हुए कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व किए हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। उन 3-4 न्यूमेरिकल्स के अंदर एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम में हर बार पूछता है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड का, जिसका नाम है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज। तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि केंद्रीय बल क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, निर्देश तंत्र के बारे में, कितने टाइप्स के हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है। जनरली अपन इस चैप्टर में देखें तो जितने भी फोर्सेज हैं ऑलमोस्ट सारे ही सेंट्रल फोर्सेज हैं। और सेंट्रल फोर्स के बारे में अपन डिस्कस करें तो सबसे पहले अपने को जानना है कि केंद्रीय बल है क्या चीज़। उसके बाद में इससे रिलेटेड अदर जो टॉपिक्स हैं, पूरे चैप्टर के अंदर अपन सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा एक्सपेंशन है, पूरा विस्तार है इसका। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि केंद्रीय बल क्या होते हैं। तो एक तो मैं बता दूं कि केंद्रीय बल के अंदर दो विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक बल केंद्रीय बल होगा यदि 2 पॉइंट है वो फॉलो करता है, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं देखो। कोई भी बल केंद्रीय बल कहलाता है यदि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि बल की क्रिया रेखा जिस डायरेक्शन में बल लगता है उस बल की क्रिया रेखा है वो किसी भी कांस्टेंट पॉइंट से होकर गुजरती है। यानी केंद्रीय बल में 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बल की क्रिया रेखा किसी नियत बिंदु से गुजरती हो। एक तो ये प्रॉपर्टी है वो फॉलो करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है ये समझो आप देखो। बल की क्रिया रेखा जॉइनिंग लाइन ऑफ द फोर्स किसी नियत बिंदु से गुजरती हो, पासिंग थ्रू ए कांस्टेंट पॉइंट। यानी केंद्रीय बल के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। कोई भी बल केंद्रीय बल होगा यदि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी है। और इस केंद्रीय बल में आपको ध्यान रखनी कि 2 प्रॉपर्टी है वो फॉलो होनी जरूरी है। तो बल की क्रिया रेखा है वो किसी भी कांस्टेंट बिंदु से कैसे गुजरती हो, यानी यहां पर आप एक ऐसा बिंदु लीजिए जो नियत है, यानी ये जो पॉइंट है ये कैसा है, कांस्टेंट पॉइंट है, नियत बिंदु है। कांस्टेंट पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट टाइम के साथ वेरी न करे, यानी समय के अनुसार उसमें कोई चेंज नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं हो। यानी एक जगह के ऊपर उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स है। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद में देखोगे तो ये पॉइंट आपको यही मिलेगा। और किसी भी पॉइंट टाइम के ऊपर अपन देखेंगे तो ये पॉइंट जो है वो यहीं पर मिलना चाहिए। इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट फिक्स है। तो ये जो पॉइंट होगा ये कांस्टेंट पॉइंट होगा, यानी नियत बिंदु होगा। कोई भी फोर्स है, जैसे ये कोई फोर्स है तो इसकी क्रिया रेखा, यानी ये जो पार्टिकल है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसकी जॉइनिंग लाइन क्या होगी, इसको इस प्रकार से मूव करना पड़ेगा, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि ये कांस्टेंट पॉइंट इधर है, ये पार्टिकल इस साइड में जाके इसके ऊपर फोर्स लगाएगा।
ये तो अपने को पता है कि ये पार्टिकल यदि इस कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस पार्टिकल को कांस्टेंट पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉइंट तो आ नहीं सकता, वो तो वेरी करेगा नहीं टाइम के साथ। तो ये नहीं है कि ये यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा वो इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। ये जो पार्टिकल है इसको कांस्टेंट पॉइंट की तरफ चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने इसको पहले ही कांस्टेंट मान लिया तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि इस बल की जो क्रिया रेखा है, जॉइनिंग जो लाइन है या फिर एक्शन जो लाइन है, वो इस कांस्टेंट पॉइंट से होकर गुजरती हो। कल को मैंने कह दिया कि ये फोर्स है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके ये बल का अनुभव करे ये पार्टिकल, लेकिन इस बल की जो क्रिया रेखा है, काम करने की जो रेखा है, वो इस कांस्टेंट पॉइंट से नहीं गुजरी। तो इट मीन्स ये जो फोर्स होगा ये कांस्टेंट, ये केंद्रीय बल नहीं होगा। ये जो बल है वो कैसा नहीं होगा, केंद्रीय बल नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल किसी कांस्टेंट पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस पार्टिकल की जो फोर्स की जो क्रिया रेखा है वो उस कांस्टेंट पॉइंट से होके गुजरती है। और जनरली अपन देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल फोर्स लगाता है तो वो उसकी क्रिया रेखा, जो बल की काम करने की जो रेखा है, वो उस पार्टिकल से होके गुजरती है। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा वर्डन रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई भी बल केंद्रीय बल होगा यदि पहला पॉइंट तो क्या फॉलो करे वो कि बल की क्रिया रेखा किसी कांस्टेंट बिंदु से गुजरती हो। एक आपको ध्यान रखना है सेकंड पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेकंड पॉइंट है यही केंद्रीय बल की डेफिनेशन को निर्धारित करता है। एक आपको ध्यान रखना है कि बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण नियत जो बिंदु है, कांस्टेंट जो पॉइंट है, नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर है। तो इस बल को केंद्रीय बल कहते हैं भाई, केंद्रीय बल कहते हैं। तो इस बल को अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय बल कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि बल की जो क्रिया रेखा है वो नियत बिंदु से गुजरती हो, यानी पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस बल की क्रिया रेखा जो है वो इस कांस्टेंट पॉइंट से होकर जानी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है कि बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर करता हो, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम कांस्टेंट पॉइंट, देन फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। यानी बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर करता हो, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम कांस्टेंट पॉइंट, देन फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। ये डेफिनेशन जो सेकंड पॉइंट है ये केंद्रीय बल की परिभाषा को निरूपित करता है। हालांकि केंद्रीय बल के अंदर दोनों ही पॉइंट फॉलो होने जरूरी है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो बल का परिमाण, बल का जो मान है वो जो कांस्टेंट पॉइंट है उससे दूरी पर निर्भर करना चाहिए। यानी ये पार्टिकल इस पार्टिकल से r दूरी पर है तो इस r के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। और अपने को पता है कि बल जो होता है वो दूरी पे डिपेंड करता ही करता है। तो इसका मतलब प्रकृति में अधिकांश जो बल हैं उनकी प्रकृति कैसी है, केंद्रीय बल है, यानी सेंट्रल फोर्स है। किसी जॉइनिंग लाइन का तो मतलब ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि इसमें कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगता है तो वो सीधा उसके सेंटर पे लगना चाहिए, तो जो बल होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे ये पार्टिकल है, कोई फोर्स लगा तो इसके सेंटर पॉइंट पे लगेगा तो सर्वाधिक लगेगा, इधर उधर लगेगा तो वो फोर्स है लगेगा, हालांकि उसका मैग्नीट्यूड है वो कम होगा, यानी बल का मान कम होगा। तो एक तो ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है इसमें, कि कोई भी बल केंद्रीय बल कहलाता है यदि निम्नलिखित दो विशेषताएं लागू होती हैं। पहली क्या है, बल की क्रिया रेखा किसी नियत बिंदु से गुजरती हो, और दूसरा कहता है कि बल का जो मान है वो दूरी पर निर्भर करना चाहिए। किससे दूरी, बल के परिमाण से
कांस्टेंट जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, उस दूरी पर निर्भर करना चाहिए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो केंद्रीय बल के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो छोटे नंबर के अंदर ए पार्ट में अपने से क्वेश्चन पूछता है इस यूनिट में से, केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो डिफाइन सेंट्रल फोर्स एंड राइट एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे ही क्या हैं, केंद्रीय बल है, दूरी पर निर्भर करते हैं। किस प्रकार से करते हैं ये अपन डिस्कस करें। तो केंद्रीय बल के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अपन तभी कर पाएंगे जब केंद्रीय बल के बारे में अपने को नॉलेज हो। तो मेरा कहना तो यही है कि एक पॉइंट तो आप कम से कम इतना ध्यान रखो कि दुनिया का कोई भी बल अगर दूरी पर निर्भर करता है तो वो बल केंद्रीय बल माना जाएगा, सेंट्रल फोर्स होगा। और अधिकांश बल दूरी पर डिपेंड करते ही करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, दूरी, केंद्रीय बल कैसे है, दूरी के ऊपर डिपेंड करता है भाई। एफ आर बराबर, एज इट इज नोट्स लिखने हैं आपको, एफ आर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल छोटी क्लासेज में पढ़ा, इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। तो दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। या अपन ये बोल सकते हैं अधिकांश बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं, यानी बल जो होते हैं वो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो ये दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बल जो केंद्रीय बल हो गया, यहां मैंने लिखा एफ आर, यानी ये जो बल है वो दूरी का फंक्शन है, दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, पृथ्वी पर। कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है एक ना एक दिन उसको पृथ्वी के ऊपर जरूर खींच के लेके आएगा। ऐसे ही विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल जैसे अपन कूलाम बल पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये भी दूरी का फंक्शन है, दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विद्युत बल कहाँ लगता है, दो आवेशों के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स है अप्लाइड इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। तो ये आपको इस केंद्रीय बल के एग्जाम्पल है। और केंद्रीय बल के लिए फॉर्मूला लिखें, केंद्रीय बल के लिए अपन फॉर्मूला लिखें सेंट्रल फोर्स। तो केंद्रीय बल के लिए फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू एफ आर। कोई भी बल केंद्रीय बल होगा यदि वो दूरी पर डिपेंड करता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। और इसमें साथ में लिखते हैं अपन प्लस माइनस आर कैप, ये फॉर्मूला है केंद्रीय बल का। बल यदि डिपेंड करता है आर के ऊपर तो उस बल को केंद्रीय बल कहेंगे। और केंद्रीय बल के नीचे लगा देते हैं FC, सेंट्रल फोर्स। यहां एफ आर लिखना जरूरी है, यहां FC लगाएं या न लगाएं, क्योंकि आर के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है। प्लस माइनस आर कैप, आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। और अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कैप जो होता है, जैसे आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये किसी भी फोर्स की या पार्टिकल की डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैप जिसके ऊपर लग जाता है वो दिशा को बताता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इससे मल्टीप्लाई करने पर एफ आर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ये डायरेक्शन बताएगा। तो वेहर आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। अब अपन बात करें कि प्लस माइनस आर कैप का क्यों यूज लिया है। देखो, बल की प्रकृति होती है दो प्रकार से। दुनिया का कोई भी बल है या तो दूसरे पार्टिकल को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, या उसको रिपल करता है या प्रतिकर्षित करता है। जैसे चार्जेस की बात करें
एक अपने पास प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी प्लस क्यू, विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस चार्ज और एक दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इट मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। ये तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ऐसे बल की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। इफ प्लस आर कैप है तो जो फोर्स होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण प्रकृति। सॉरी, प्लस आर कैप का मतलब होता है प्रतिकर्षण को निरूपित करता है, यानी बल की प्रकृति को डिफाइन करता है। ये प्लस आर कैप कहीं लिख दिया आपने तो इसका मतलब बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण करता है, तो उसमें आप F बराबर एफ आर लिख के प्लस आर कैप का यूज नहीं कर सकते, माइनस आर कैप का करोगे, क्योंकि प्लस की तो प्रकृति कैसी होती है, प्रतिकर्षण है। यानी इसकी जो नेचर है वो तो क्या है, रिपल्शन नेचर। और दूसरा, इफ माइनस आर कैप आप यूज में लेते हो तो माइनस आर कैप का मतलब है कि बल की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, आकर्षण प्रकृति होगी। यानी इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ध्यान रखना इसमें प्लस माइनस आर कैप जो है वो दिशा को निरूपित करता है। प्लस आर कैप का है इसका मतलब बल की प्रकृति प्रतिकर्षण है, जैसे विद्युत बल प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है और आकर्षण का भी होता है। समान आवेश लोगे तो प्रतिकर्षण, विपरीत लोगे तो आकर्षण। और माइनस आर कैप का मतलब आकर्षण प्रकृति है। आकर्षण प्रकृति का एग्जाम्पल देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो उसकी जो नेचर है वो अट्रैक्टिव होगी। तो आज अपन ने डिस्कस किया कि केंद्रीय बल के प्रभाव में गति, और उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि केंद्रीय बल है क्या, सेंट्रल फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको क्या रखना है कि केंद्रीय बल की निम्नलिखित दो विशेषताएं हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स आर टू टाइप्स। पहला तो क्या है कि केंद्रीय बल की या बल की क्रिया रेखा है वो नियत बिंदु से गुजरती हो, यानी जो एक्शन लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द ए कांस्टेंट पॉइंट। और सेकंड क्या कहता है कि बल का परिमाण नियत बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी पर निर्भर करना चाहिए। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम कांस्टेंट पॉइंट। केंद्रीय बल को क्या लिखेंगे, F बराबर एफ आर प्लस माइनस आर कैप। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो अधिकांश बल हैं वो केंद्रीय बल हैं, और उनमें से भी आप एक दो एग्जाम्पल दोगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है। दूरी के ऊपर डिपेंड जो बल करेगा वो सारे ही केंद्रीय बल है भाई। प्रकृति में चार प्रकार के अपन बल पढ़ते हैं। दो तो नाभिक के होते हैं, एक तो नाभिक का प्रबल बल, एक होता है नाभिक का दुर्बल बल यानी न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और एक न्यूक्लियर वीक फोर्स। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है विद्युत बल जिसको कूलाम बल भी अपन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और प्रकृति में चारों बलों में से सर्वाधिक मजबूत जो बल है वो है नाभिक का स्ट्रॉन्ग फोर्स, नाभिक का प्रबल बल। और प्रकृति में सबसे जो कमजोर बल है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ।